So God wants to move you from provision mentality to supply conscious. तो प्रभु चाहता है कि तुम्हें अपने प्रबंधक की जो जरिया है उससे निकाल कर वो तुम्हें बहुतायत में ले जाना चाहते हैं. He wants to move you from provision mentality to supply conscious. तो वो तुम्हारे इस कॉन्शियसनेस से, ये विवेक से, ये जो होश से निकालना चाहते कि केवल इतना ही काफी है से निकाल कर बहुतायत की सोच में ले जाना चाहता है. So what is the difference between provision mentality ये प्रबंध सब मुझे प्रयोजन हो चुका है, ये सोच क्या है? and what is the difference between supply mentality? और इसके बीच में और प्रभु ने पहले से प्रबंध कर दिया है, ये दोनों में क्या अंतर है? So provision mentality is give us this day our daily bread. तो ये प्रोविजन यानी मेरे प्रबंध, मेरे जरूरतों का प्रबंध कर दो प्रभु का मतलब है आज की रोटी केवल तू मुझे दे मेरे Every प्रभु. day people pray, give us this day our daily. That is a provision mentality. तो हम रोज प्रार्थना करते, दुआ करते और कहते कि प्रभु आज की रोटी तू मुझे दे दे, प्रबंध कर दे प्रभु. ये प्रबंध का सोच है. So provision mentality is all about begging before God. तो ये जो प्रबंध का जो सोच है ना वो केवल परमेश्वर के सामने केवल भीख मांगने जैसा है. Provision mentality is I don't have enough. तो प्रोविजन का मेंटालिटी क्या है कि ये प्रभु मेरे पास इतना काफी नहीं होता है. Provision mentality you tend to murmur. तो ये जो प्रबंध इतना ही प्रयोजन का मतलब है हम कुड़कुड़ाते हैं. Provision mentality I murmur and I am discouraged. तो ये प्रयोजन जब होता है केवल उन चीजों का प्रयोजन में हमें चीज की घटी होती है तो हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं. So provision mentality says always grumbling. तो ये जो प्रयोजन का जो सोच है, मेंटालिटी है, वो हमेशा शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता रहता So है. that means God wants you to get out of the mindset of provision mentality. यानी प्रभु चाहता है कि ये जो प्रबंध केवल इतना ही प्रबंध कर दो का सोच और मानसिकता से प्रभु चाहता है कि हम बाहर निकले. When you have provision mentality, you grumble, you murmur, you complain, you have not enough, lots to say. तो अगर हमारे अंदर का जो सोच है, मानसिकता है कि केवल मुझे इतने चीजों का प्रयोजन चाहिए तो हमारे लिए वो काफी नहीं होता है. But you know the good news is लेकिन खुशखबरी ये the है, Holy Spirit will bring you to the place of supply. लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें एक ऐसे जगह पर पहुंचाएंगे जहां पे सब चीजों का पहले से ही प्रबंध हो चुका है. Now when we talk about provision, तो यानी जब हम ये प्रबंध के प्रावधान के बारे में बोलते हैं, the Lord provides rains through clouds. तो ये आकाश की जो दग है उसके द्वारा प्रभु हमें बारिश देता है. But He supplies the water through the rocks. और चट्टानों के द्वारा पानी वो देता So है. that means provision come through normal means. यानी ये सारे चीजों का प्रावधान एक नॉर्मल जरिए के द्वारा हमारे पास आता है. But supply often comes from supernatural realms. लेकिन ये जो सप्लाई है यानी ये जो स्रोत जहां से आता है, प्रबंध होता है, वो कहीं अलग दूसरे स्रोत से आता है. God wants to stir your spirit and move into the dimension of supply, not for the provision. तो प्रभु तुम्हारे जो आयाम को बदलना चाहते हैं, केवल तू प्रभु मेरे लिए इतना प्रावधान कर से निकाल कर परमेश्वर तुम्हें एक ऐसे स्थान पे ले जाना चाहते हैं जहां पे प्रभु ने पहले से वो प्रबंध कर दिया है. God wants you to break away from the previous thought about your provision and God wants you to have the mindset of supply. तो यह प्रभु चाहता है कि तो पहला जो तुम्हारा जरिया था उस मानसिकता को तोड़े और ऐसे चीज में जहां पे प्रभु ने पहले से ही बंदोबस्त कर दिया है. Provision mentality is only concerned about money. अभी जो ये प्रावधान का जो मानसिकता है ना वो केवल पैसों के ही बारे में सोचता But है. God wants you to experience the supply in this month, July and August.
prophetically I am telling you. लेकिन प्रभु चाहते कि ये जुलाई और अगस्त के महीने में प्रभु चाहते केवल वो तुम्हें प्रावधान के सोत्र या मानसिकता में नहीं रहे, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम उससे भी अधिक, यानी तुम्हारे प्रबंध को हो चुका है उस मानसिकता में आप चले। He wants you to experience the realms of supply. यानी प्रभु चाहता है कि वो तुम्हारे सोत्र पहले से बंदोबस्त हो चुके, वो सोच से आप आगे बढ़े। I am just a communicator between God's heart to your heart. That's all. मैं प्रभु का हृदय से लेके तुम्हारे हृदय में लाने वाला केवल एक बीचोई हूँ। Once you believe and experience this supernatural supply, you will never grumble, you will never murmur, you will never have concerning for the money because you know the secret. जब एक बार इस वचन पर आप विश्वास करोगे और इस पर कार्य करोगे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी पैसे की कोई तंगी नहीं होगी या आपको किसी चीज की मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपका पहले से ही सब जरूरतों का बंदोबस्त हो चुका है। Through much prayers, I am assured in my spirit, those who are connected to this ministry, this month and the next month and the days to come, you will experience the supernatural supply. और मेरे आत्मा से, मैं अंदर से मैं जानता हूँ, ये सेवकाई के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए ये महीने में, आने वाले महीने में, आने वालों महीने में भी आप प्रभु का एक अलौकिक आशीषों का अनुभव करोगे। It's going to be everywhere who are connected all over. Who are watching me. जहाँ से आप कनेक्टेड हो, जो हमें देख रहे हैं लाइव के द्वारा भी, उनके लिए भी है। After the service you see me. आप सभा के बाद जरूर मुझे देखेंगे। You know, when it rains, देखो जब बारिश गिरता है, you know, the radius is wherever the water is come, there is a wetness. तो एक ऐसी बात घटती है कि जहाँ जहाँ पानी गिरता है वहाँ गीला होता है। Hallelujah. That means when you are connected to the ministry of God, यानी जब आप प्रभु की सेवकाई के साथ जुड़े हुए हो, it doesn't matter the radius, तो कितना भी बड़ा होने दे, वो रेडियस होने दे, but everywhere everybody is going to get wet. लेकिन सब जगह पे जब वो गिरता है हर एक भीगेगा ही। I declare and decree तो in the मैं name of Jesus, अब यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ और मैं घोषित भी करता हूँ, those who are under my influence of my voice this morning, which I'm carrying under the anointing, you will progress. और जो पासवान की आवाज के प्रति सकेत हैं और उस आवाज को सुनते हैं, आप उसी आशीषों का भागी जरूर होंगे। Suddenly what happened to you? आप अचानक आपके साथ क्या हुआ? You have changed, Lord. आप बदल गए हो। Yes. हाँ, We are living in the season of the supernatural Holy Spirit. तो हम पवित्र आत्मा के मौसम में जी रहे हैं अभी। Hallelujah. Hallelujah. You know, if you are under my influence of my voice this morning, आज जो मैं कह रहा हूँ उस बातों से अगर आप प्रभावित होते हो, you will have the sight to see the Heavenly Father, स्वर्ग पिता को देखने की आपकी दृष्टि होगी, which you have not seen never before. You're going to have a sight to see the Heavenly जो Father. आपने पहले कभी देखा नहीं, वैसे नजरिया से आप पिता को देखोगे। You're going to experience the realm of your supply today. आज आपने प्रबंध जो है हो चुका है, उसका अनुभव आप जब करोगे, There will be no begging mentality. और भीख मांगने का जो मानसिकता है वो निकल जाएगी। Give me, give me, give me, give me, Lord, give me everything, give me. Only apart from that, you don't know anything. तो प्रभु मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, उसके अलावा आपको कुछ आता नहीं। Hallelujah. Sometimes this vision of provision mentality, कभी कभी जो प्रभु मुझे ये सब चीजें दे दे, प्रबंध कर दे मेरे लिए, ये जो मानसिकता या सोच है, God wants you to come out from a poverty mentality. प्रभु चाहता है कि ये जो है दरिद्रता की जो सोच है उससे तुम बाहर निकल आए। God wants you to come out of enough mentality. प्रभु इतना ही काफी, वो भी सोच से प्रभु चाहता है तुम बाहर निकले। You know, when I come out of this mindset, where will I go? देखो, जब अगर ये सोच से अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मैं कहाँ जाऊं? God wants you to get out of this provision mentality
and get into the supply mentality. तो प्रभु जो देता है उतना ही काफी है, वो सोच से प्रभु चाहता है कि तुम निकल जाए और प्रभु इस सोच में आए कि प्रभु ने पहले से मेरे लिए सब कुछ बंदोबस्त कर You दिया। know, when you get out of this mentality, देखो जब ये पुरानी सोच से आप बाहर निकलोगे, you know your God supplies. मैन आप इस बात को निश्चय जानोगे कि मेरे प्रभु मेरे सारे जरूरतों को पूरा कर दिया है।